हाँ जी, तो हेलो एवरीवन। यादव जी की सभा में सभी का फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो कैसी चल रही है सर आप लोग की बोर्ड की तैयारी? वो भी बढ़िया ही चल रही होगी, ठीक है। तो सर जैसे कि हमने अपना जो रिवीजन है उसमें हमने अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर चुका है विथ पी वाई क्यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप जाके देखिए, आपसे बहुत बढ़िया रहेगी, ठीक। तो आज हमारा कौन सा चैप्टर है? आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक सर, इसके भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आज पूरा कंसेप्ट करेंगे अच्छे से, उसके टाइप उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ एनसीईआरटी से, कुछ एक्स्ट्रा, और फिर हम उसके बाद इसके पीवाईक्यूज करेंगे जितने भी है इसमें आए, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छे से बता देता हूँ कि सर अर्थमेटिक, एक सेकंड होल्ड ऑन, ये को क्या दिक्कत हो रही है, एक सेकंड रुकिए। हाँ ठीक। क्या बोलते हैं कि सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है आपका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिर्फ इतना सा होता है कि कोई भी प्रोग्रेशन या कोई भी प्रोग्रेस जो एक सिंपल वे में या एक सेम मैनर में बढ़ रही है। कैसे सर? जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मान लो आप लिख लो 2, 3, 4, 5, 6 अप टू डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आगे जो सीरीज बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है? वो हर एक सेम मैनर में बढ़ रही है। सेम मैनर मतलब वो सेम डिफरेंस में बढ़ रही है, बस हम उसी को क्या बोलते हैं? एपी, ठीक। 2 को +1 करने पे 3 आ रहा है, 3 को +1 करने पे 4 आ रहा है, 4 को +1 करने पे 5 आ रहा है, 5 को +1 करने पे 6 आ रहा है, ठीक। तो देख रहे हैं आप, एक ही मैनर में बढ़ रही है, सेम डिफरेंस से बढ़ रही है, इसी को हम सिंपल बोल देते हैं एपी, ठीक। अब एपी में आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज आती है। क्या सर? एपी में जैसे कि फॉर्मूलेज भी होते हैं। तो जो पहली टर्म आती है वो होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक। जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। उसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। उसके बाद आता है nth टर्म, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से, ठीक। और एक आता है एल, जिसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, ठीक। ये सब किसके टर्म है? ये सब एक एपी की टर्म है। कैसे सर? तो क्या है, मान लो मैंने आपसे बोल दिया 2, 3, 4, 5 अप टू 100। तो इसमें आपका फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें आपका? 2, क्योंकि इसे जिसे बोलेंगे अपन ए। इसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि जो इसके बाद वाले वो कितने कितने नंबर के बाद जोड़ने पे या घटाने पे बढ़ रहा है। तो अपन कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 3 - 2। 3 - 2 सर आपका कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। बस यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक। इसके बाद 4 - 3 करोगे तो वो भी 1 आएगा, उसी को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब वो डिफरेंस जिसको हर एक प्लस करने पे, वो इस चीज को बढ़ाने पे आगे की सीरीज आपकी बढ़ती है, उसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमेशा अगर का निकालते कैसे हैं? सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म निकालते। जैसे मान लो ये 3 है, तो 2 - 3 नहीं, 3 - 2 करेंगे। उसके बाद पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को माइनस करते हैं। अब इसमें निकालना है तो 4 - 3 - 4 नहीं करेंगे, 4 - 3 करेंगे, तब आपकी सही कॉमन डिफरेंस आएगी, ठीक। इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। nth टर्म क्या होती है कि जैसे मान लो ये फर्स्ट टर्म है तो बस n की जगह फर्स्ट डाल दो। 3 सेकंड टर्म है तो n की जगह सेकंड डाल दो। फोर्थ थर्ड टर्म है तो n की जगह थर्ड डाल दो। मतलब nth टर्म क्या दिखाती है कि कौन से नंबर का टर्म है। जैसे 5 जो है, 5 कौन सा नंबर का टर्म है? 1 2 3 4, 5 जो है वो चौथे नंबर का टर्म है, तो यहाँ पे n की जगह अपन 4 लिख देते हैं। लास्ट चीज आती है l। l क्या होता है सर? आपका प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे 100 है, 100 आपका क्या हो जाएगा? 100 आपका l हो जाएगा, ठीक। अब इसी को कुछ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बनता है। जो क्या होता है फॉर्मूला? वो होता है आपका a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक। ये आपका फॉर्मूला है। किसी भी अगर nth टर्म को निकालना, मान लो उसने प्रोग्रेशन दे दी, मान लो उसने दे दिया कि 3, 5, 7, 9 अप टू जितना भी। अब उसने पूछा कि मुझे 11th टर्म बताओ, तो आप कैसे बताओगे? इस फॉर्मूले की मदद से, जिसमें आपके पास a है 3, d है, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, 5 - 3 करके देख लो, ठीक। कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और आप n की जगह क्या रखोगे? जौन सा नंबर ऑफ टर्म आपको निकालना है। जैसे इसने बोला था कि मुझे 11th टर्म निकाल के बताओ, तो आप n की जगह क्या रखोगे? 11 रखोगे, बस इतनी सी बात है। और आपका वो जो टर्म है 11th टर्म है वो आसानी से आ जाएगा, ठीक। ये तो हो गई पहली बात। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एनसीईआरटी से देख के, ठीक है। तो देखो,
जैसे इसमें देखो प्रोग्रेशन दे दिया 1 2 3 4 170 ये सब चीजें, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, इन सभी हर एक ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, ठीक। कॉमन डिफरेंस बता दिया मैंने, ठीक। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे, हमेशा सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, ठीक। और ये देखिए ये आपकी जनरल फॉर्म है। कैसे जनरल फॉर्म, मतलब मान लो जैसे देखो मैं इसमें बताता हूँ। जनरल फॉर्म आपकी ए होती है, ए प्लस डी होती है, फिर ए प्लस टू डी होती है, ठीक। मान लो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए और डी दिया है, ए और डी दिया है तो आप कैसे करोगे। जैसे इसमें देख लेते हैं, इसमें हमारा डी क्या है, इसमें हमारा डी है 2, माइनस करने में पता पड़ा। पर अभी हमें आगे की टर्म मालूम नहीं है, तो हमने ए को रखा 3, कमा ए को रखोगे 3 प्लस डी को रखोगे 2, देखो ये 5 बन रहा है। फिर ए को रखोगे 3 और 2 इंटू डी, डी आपका कितना है 2, ठीक। तो देखो 7 बन रहा है, ठीक। मतलब अगर हमें सिर्फ ए और डी मालूम है तो हम पूरी प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, अप टू करते करते ए एंथ टर्म तक, ठीक सर। और आगे देखते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं सीधे, रिवीजन करना है फटाफट। देखो अब जैसे उसने बोलता है एग्जांपल 1 फॉर द एपी, मतलब उसने बोला है कि सर ये एपी है। देखो कुछ प्रोग्रेशन एपी नहीं होते, तो वो एपी कैसे नहीं होती कि उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं होता। हमेशा याद रखो कि दोनों टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। जैसे से बोला राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म ए, तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 3/2 एंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, हमेशा सेकंड से फर्स्ट माइनस करना, मतलब 1/2 माइनस 3/2, ठीक। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आपका आ जाएगा -1 आ जाएगा, -2 आना चाहिए ना। ये अच्छा, डिवाइड करने पे -1, ठीक। देखो आपकी डिफरेंस नेगेटिव में भी आ सकती है, किसी में भी आ सकती है, ठीक है। अगर आप -1, अब देखो वो करने के लिए सर हमारी कॉमन डिफरेंस सही है कि नहीं, तो कैसे करेंगे, इसको एक बार इससे माइनस करके देख लो, -1/2, क्योंकि इसके आगे माइनस लिखा है और माइनस माइनस तो हमें करना है, और यहाँ पे 1/2। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो -1/2 ये हो जाएगा -2/2, ये भी आ गया -1। मतलब इन दोनों के बीच का भी कॉमन डिफरेंस सेम है, इन दोनों के बीच का भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हमारी जो डी है सेम है, इसलिए ये एपी है, और ए और डी हमने बता दिए, ठीक। तो बस इतना याद रखना है कि एपी के लिए आपकी डी जो है वो सेम होनी चाहिए किसी भी हाल पे, तभी आपका एपी कहलाएगा, ठीक है। अब पहले एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, तो क्या बोलता है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। अब देखो, अब हमने हमने अभी भी देखा था ए प्लस जी ए प्लस टू डी इसके फॉर्मूले कर सकते हैं, पर आप इतना करोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट करेगा। कुछ नहीं करना, सब आपको प्लस करते जाना है। जैसे इसने बोल दिया 8 10 है, तो पहले लिख लो 10, फिर दूसरा क्या आ जाएगा आपका, दूसरा क्या आ जाएगा, इस कॉमन डिफरेंस को प्लस करते चलो। जैसे 10 है तो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 अप टू, अच्छा इसने चार ही टर्म बोले तो ये आ गया 10 20 30 40, ठीक। बस इतनी सी चीज है, आपको सिर्फ ए मालूम है डी मालूम है, तो बस आप उसके आगे जोड़ते चले आओ। सेकंड देखते हैं, ए -2 है, अब उसने डी तो जीरो है, डी जीरो मतलब आगे की जो टर्म होगी वो कुछ नहीं होगी, बस -2 + 0 करोगे तो -2 ही आता रहेगा, ठीक। ये आपकी दूसरी टर्म बन गई। थर्ड देखो A4 है, अब 4 कायदे में हमें करना तो प्लस है, पर डी हमारा क्या है -3, तो ये बन के क्या हो जाएगा 4 -3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारी पहली पहली टर्म आएगी 4, फिर आएगी हमारी 1, फिर ऐसे ही आप करते जाओगे तो आपकी बाकी की टर्म आ जाएगी। 1 -3 करोगे -2, -2 -3 करोगे तो -5 आ जाएगी, ठीक। ये आपकी चार टर्म आ गई। ऐसे ही कर करके आपको अगर ए और डी दिया है तो आप आगे की पूरी प्रोग्रेशन बना सकते हो। थर्ड बोलता है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब इसका कॉमन ए क्या है आपका 3, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, 1 -3 करोगे। इसका ए क्या है -5, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, -1। अब इसको देखो -1, और हमें करना क्या है, माइनस करना है, किससे, पहले वाले टर्म से। पहले वाला टर्म क्या है -5, जो साइन है उसको लगा के चलना, मतलब दिक्कत हो जाएगी। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 + 5 आपका बना देगी 4, तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4 आ गया, ठीक। ऐसे ही थर्ड में फोर्थ में भी यही करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ये बोलता है कि सबसे पहले मुझे बताओ कि कौन सी जो प्रोग्रेशन है वो एपी है। एपी होने के लिए क्या होना चाहिए कि उनका डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। पहले वाले में देखते हैं, 4 - 2 करोगे, 4 - 2 करोगे तो 2 आ गया। फिर 8 - 4 करोगे तो 4 आ रहा है। क्या डिफरेंस सेम है क्या, नहीं, तो ये एपी बना रहा है, नहीं बना रहा है।
ऐसे इसको भी करके देखना है, इसको भी करके देखना है, इसको भी करके देखना है। जोन सा एपी बनाएगा वो एपी हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस डी आप निकाल लोगे। 3 मोर टर्म्स के बाद जो डिफरेंस उसको उसके आगे प्लस करते चले ना, आपका एपी आगे बनती जाएगी। ठीक सर। देखो रिवीजन करना तो ऐसी फास्ट रिवीजन हो सकता है, मतलब पूरे चैप्टर फिर हम पढ़े रह जाएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं अपन nth टर्म के क्वेश्चन पे। देखो ये आपका फॉर्मूला nth टर्म का, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर a स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, d फॉर कॉमन डिफरेंस, n फॉर कौन सा नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है उसकी बात करते हैं। देखो ये आ गया क्वेश्चन, क्या बोलता है, फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ एपी 2 7 12। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ एपी 2 7 12, 2 2 7 12 अप टू। हमें क्या टेंथ टर्म निकालनी है, तो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह क्या रखना है 10, ए क्या है हमारा, ए हमारा 2, लिख दो 2, प्लस का प्लस, एन की जगह 10, सॉरी 10 लिखना था, एन लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख दो 10 माइनस वन, डी आपका क्या आ जाएगा, डी पहले माइनस करना पड़ेगा, 7 में से 2 गया, 7 6 बच गया 5। देखो अब आप इसको, आपको उसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि सर ये एपी है, तो उसको चेक मत करो कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, बस एक बार कॉमन डिफरेंस निकाल लो, बस उतना बहुत है। तो 7 माइनस टू 7 6 बच गया 5। ठीक, एक चीज अभी नोटिस करोगे आप, जैसे इसे सॉल्व करो पहले, 2 हो गया प्लस 10 माइनस वन 9, 9 इंटू 5, 9 5 45, 46 47, तो आपका टेंथ टर्म क्या आ जाएगा 47। टेंथ टर्म का मतलब क्या है कि देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ। तो आपका जो टेंथ टर्म होगा वो कितना लिखाएगा, वो लिखाएगा आपका 47। इसका ये मतलब होता है। दूसरी चीज ठीक, ये चीज समझ आ गई, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। देखो इनका भी कितना आ रहा है हमारा 47 आ रहा है। ठीक, मतलब आप लोगों ने सही किया। एक चीज ध्यान रखो, जैसे मैंने आपसे बोला कि सर आपको निकालना है टेंथ टर्म, सपोज के लिए आपको निकालना है टेंथ टर्म, तो आप कैसे लिखोगे, मान लो एडी की बात नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे लिखोगे ए प्लस, ए की जगह कुछ भी हो, एन की जगह रखोगे आप 10 माइनस वन, और डी की जगह डी रखोगे। सिंप्लीफाई करने पे ए प्लस 9 डी बना दिया इसने, यही किया। मैंने बोला कि सर सिक्स टर्म, तो आप रखोगे ए प्लस एन की जगह 6 माइनस वन इंटू डी, ये बना दिया इसने ए प्लस 5 डी। मैंने बोला सर एट्थ टर्म, तो आप क्या लिखोगे, मैंने बोला एट्थ टर्म, तो आप लिखोगे ए प्लस 8 माइनस वन इंटू डी, ये हो गया ए प्लस 7 डी। ठीक, क्या नोटिस करो कि सर जो भी टर्म उसने पूछी हमेशा उसमें माइनस वन करके हमारी इक्वेशन बन रही है, ए प्लस 9 डी, सिक्स टर्म बोली तो ए प्लस 5 डी, एट्थ टर्म बोली तो ए प्लस 7 डी। ठीक, देखो अभी बस इतना समझ लो ये यूज होगा। ये प्रॉब्लम से कुछ आया कि मान लो आपकी टेंथ टर्म दी है 7 और एट्थ टर्म दी है 6। ठीक, तो अब आपको ए निकालना है और डी निकालना है, उसमें कुछ भी प्रोग्रेशन नहीं दिया होगा, सिर्फ यही दो चीज दी रहेंगी, फिर आपको इसी कंसेप्ट मेथड से आगे निकालना पड़ेगा। जैसे अभी सुन लो, अभी बाद में करेंगे अगर नहीं समझ आया तो। टेंथ टर्म उसने बोली 7, टेंथ टर्म हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 9 डी, क्योंकि किसके बराबर है 7 के। एट्थ टर्म हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 7 डी, एक कम होगा हमेशा, इज इक्वल टू किसके बराबर 6 के। अब इसे अपन इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देंगे और ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो इसका ये काम होता है। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला आपको कैसे करना है समझ में आ गया होगा। अब इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, जैसे इसने टेंथ टर्म दी हुई होगी तो डी पूछ लेगा, ये कुछ भी पूछ लेगा। आइए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। हाँ, एक ये देखो, इसी को एक और फॉर्मूला लिखते हैं, एक और चीज बता देता हूँ आपको कि ये जो हमने फॉर्मूला किया कहाँ गया, फॉर्मूला कहाँ गया? ये ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसी को बस सिंपल यही फॉर्मूला होता है, बस इसी को एक और कैसे लिख सकते हैं, इसको एक और जैसे लिख सकते हैं अपन। देखो जैसे हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था, इसी को आप लिख लो एल इज इक्वल टू ए प्लस, बिल्कुल डिट्टो सेम। ठीक, वेयर एल क्या बताएगा सर, आपका एल बताएगा आपका लास्ट टर्म। ठीक, बात समझ में आ गई, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला है। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है, एपी दी इसने 21 18 15 अप टू दिया डॉट डॉट इज 81।
विच टर्म ऑफ एपी इज 81 ऑल्सो इज एनी टर्म 0 गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो उसने क्वेश्चन क्या बोला, 21 18 15, वो बोलता है 21 18 15 डॉट 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 क्या है, माइनस इज 81, इज माइनस 81 ऑल्सो इज एनी टर्म 0 गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो क्या बोलता है, वो पूछ रहा है कि सर ये एपी है, इसमें से कोई ऐसी टर्म आएगी जो कि 81 है, तो हमें वो टर्म बतानी है, जैसे कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो इसमें से ऐसी कोई टर्म आएगी जिसका जो आंसर आएगा वो 81 आएगा, हमें तो मालूम नहीं, तो बस हमें वही निकालना है। तो उसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे अपन, सर वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ए एन इसकी जगह हम -81 क्यों रखेंगे, क्योंकि देखो इधर ध्यान से देखो, हमने अभी भी ये किया, ये हमने जब 10 पुट किया तो इसने ए 10 का 10th टर्म का आंसर दिया, मतलब जो भी 10 टर्म पे आएगा वो 47 आएगा। ऐसे ही ये किसी भी टर्म पे आए तब ये कितना आएगा, -81, तो -81 कहाँ रखा आएगा, यहाँ पे। ए क्या हो जाएगा आपका 21 प्लस एन, हमें मालूम है क्या, नहीं मालूम है तो एन की जगह एन रख दो, क्योंकि वही तो निकालना है। डी हमें मालूम क्या, 18 माइनस 21 करो, 18 माइनस, हाँ और साइन का बहुत ध्यान रखना, ये 18 माइनस 21 करोगे, 18 19 20 21, 3 तो आएगा पर किस में आएगा, -3 में आएगा, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी, वरना पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे रखोगे आप -3, सॉल्व कर देते हैं, 21 इधर चले जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा, 1 1 2 8 9 10, ये हो जाएगा -102 प्लस प्लस कहाँ से आ गया, 21 तो हट गया, अब इधर कितना बच गया, n-1 इंटू थ्री, -3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -102 अपॉन -3, ये हो जाएगा n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 9, 3 4 12, -1 इधर है, +1 इधर भेज दो, तो n इज इक्वल टू 35। ठीक, तो फाइनली 81 कौन से टर्म पे आएगा, 35th टर्म पे आपका 81 आएगा। ठीक, यही आपका आंसर है। देखो अपन आंसर देख लेते हैं, देखो आपका n कितना है, 35 आया है। ठीक, अब उसने ऐसे ही पूछा है कि क्या कोई टर्म होगी जो जीरो होगी, तो हमें फाइंड करेंगे, बस बिल्कुल वैसे ही फाइंड करेंगे। अगर मान लो देखो सिंपल सा सीधा 8 टर्म, यहाँ पे n 8 आ गया, इसलिए हमने बोल दिया कि हाँ सर जीरो टर्म है। मान लो अगर n की वैल्यू पॉइंट में आती है, जैसे 2.5 आती, ठीक 2.5 आती, तो क्या कोई ऐसी टर्म होती है क्या, नहीं होती, क्योंकि टर्म क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, तीसरी टर्म होती है, चौथी टर्म, साढ़े दो टर्म थोड़ी कोई होती। तो अगर डेसिमल में आंसर आ जाता है n का, तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं सर जीरो प्रोग्रेशन में है ही नहीं, ऐसी कोई टर्म ही नहीं होगी। ठीक, बात समझ आ गई। अब देखो ये आगे उसी टाइप का क्वेश्चन जो अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था, क्या बोलता है, इतनी बार ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, नॉर्मल एडी एडी दिया है। ठीक, थर्ड टाइप देखो अब आप। क्या बोलता है वो कि बोलता है एक एपी है जिसकी थर्ड टर्म 5 है और सेवंथ टर्म 9 है। एक एपी है जिसकी थर्ड टर्म क्या है, 5, और सेवंथ टर्म क्या है, 9। यही है, थर्ड टर्म 5 तो सेवंथ टर्म 9, तो आपको एपी बतानी है। कुछ नहीं, मैंने क्या बोला था कि थर्ड टर्म को हम सीधे क्या लिख सकते हैं, एक कम लिखेंगे तो लिखेंगे a प्लस 2d, अभी भी बताया था, इज इक्वल टू कितना दिया सर, ये 5 दिया है। सेवेंथ को फिर एक कम a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 दिया। बस इस दोनों को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसके नीचे a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 लगा दें, माइनस माइनस माइनस, a से कैंसिल, 6 में से देखो, इसके बाद ये नीचे वाला साइन देखते हैं, ऊपर वाला साइन नहीं देखते। ठीक, 6 में से 2 गया, 6 5 बच जाएगा 4d, 9 में से 5 गया बच जाएगा 4, तो डी आपका आंसर यहाँ से कितना आ गया, डी आपका आ गया 1। ठीक, अब जब डी 1 आ गया तो यहाँ पे पुट कर दो, मैंने पहले क्वेश्चन पे पुट किया, ए प्लस 6 इंटू 1 6 इज इक्वल टू 9, 6 उधर जाएगा तो आपका ए कितना आ गया, 3 आ गया। अब सर आपकी ए आ गया, डी आ गया, अब आप एपी बना लोगे ना आराम से सर। ए है आपका 3, डी 1 है तो +1 कर दो 4, फिर +1 कर दो 5, +1 कर दो 6, अप टू इनफाइनाइट। ठीक, तो ये बन गई आपकी एपी, इसी का ये वो जो कंसेप्ट बता रहा था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं, लिख के ले लो। ठीक, अभी पीवाईक्यू करेंगे तो मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। उसके बाद क्या बोलते हैं, चेक वेदर 3, देखो इसने फिर से बोला चेक वेदर 301 इज अ टर्म, कोई भी टर्म है कि नहीं, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला। बस ए एन की जगह 301 लिख दो, ए आपको दिया होगा, डी आपको दिया होगा, एन की वैल्यू बस निकाल दो।
अगर n की वैल्यू डेसिमल में नहीं आ रही तब तो ठीक है, पर अगर n की वैल्यू डेसिमल में आ रही है तो नहीं, वो टर्म नहीं होगी। जैसे इधर 151/3 है, 3 से कैंसिल करोगे 3 5 15 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो डेसिमल में आ रही है मतलब ऐसी कोई टर्म है ही नहीं, क्योंकि टर्म जो होती है डेसिमल में नहीं होती है, प्योर नंबर में होती है। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोलता है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर है डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। देखो इसने क्वेश्चन क्या पूछा, बढ़िया। अभी तक हमने 3 टाइप पढ़ लिए, ये चौथा टाइप है हमारा। हाउ मैनी टू डिजिट, किसने कितना बोला उसने, टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, मतलब दो डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल बाय 3 है। तो मुझे वो दो डिजिट नंबर बताओ जो सबसे छोटा दो डिजिट है जो 3 से डिवाइड होता है। तो 3 3 सा 9, 9 तो सिंगल डिजिट आ गया, फिर 3 4 जा 12, मतलब सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 12। दो डिजिट सबसे छोटा नंबर है जो 3 से डिवाइड करता है। इसके आगे क्या आता है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब टू करते करते लास्ट वाले दो डिजिट कौन है, लास्ट वाला होता है 100, वो तो 3 डिजिट आएगा। उससे पहले आता है 99। तो क्या 99 3 से डिवाइड होता है क्या, हाँ, तो हमने लिख लिया 99। अगर मान लो 99 नहीं होता तो हम 98 को देखते, फिर 97 को देखते हैं, ठीक। पर 99 हो रहा है इसलिए हमने लार्जिटी ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, मतलब हाउ मैनी पूछा है, तो इन शॉर्ट हमें निकालना है एन। बात समझ में आ गई, ठीक। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे सर, आप लगा दोगे एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्यों सर, क्योंकि आपको लास्ट टाइम यहाँ पे पता है इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। लगा देते हैं, एल की जगह रख दो सर 99, ए की जगह रख दो 12, प्लस ऐसे किसी की भी पूछ सकता है, ठीक। 3 का पूछ सकता है, 7 का पूछ सकता है, 5 का पूछ सकता है, किसी का भी पूछे, बिल्कुल एज इट इज ही करना है, कोई भी अलग चीज नहीं होगी, बिल्कुल एज इट इज। ये आपका 12। अब डिफरेंस तो हमें मालूम ही है सर 3 का है, ठीक। तो एन की जगह कुछ नहीं होगा, एन की जगह एन माइनस वन, डिफरेंस है 3 का। 12 इसमें से इधर से आएगा तो माइनस जाएगा, तो 9 में से 2 गया, 9 और 8 बच जाएगा 7, 9 में से 1 गया बच जाएगा 87। इधर आ गया एन माइनस वन इंटू थ्री, थ्री इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बना देगा सर, ये आपको बना देगा 3 2 6 7 8, 3 9 27। डिवाइड करना है बस और कुछ नहीं, इधर बच गया n माइनस वन, ठीक। वन माइनस वन इधर आ जाए, एक सेकेंड, माइनस वन इधर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर आपकी, n की वैल्यू आ जाएगी 30, बस यही है। तो कितने टू डिजिट नंबर हो सकते हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो टोटल ऐसे 30 नंबर होंगे दो डिजिट वाले जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक। आंसर देख लेते हैं, देखो ये, ठीक। इनका भी कितना है, 30 आया। ये ए एन करके कर रहे हैं, पर वो एल करके भी बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये ए एन जो होता है ना वही एल होता है, ठीक सर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ये भी बढ़िया है। देखो ये पांचवा टाइप का क्वेश्चन है, कितने टाइप का, कल ये अपन चार टाइप के, ये पांचवा टाइप का है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो सर, इसके ना दो तरीके को अपन सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप थोड़ा इजी वे में जाओ, या तो आप जैसे आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नॉर्मल वे में जाओ और हल्का सा चेंज कर दो। नॉर्मल वे में क्या है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ और सबसे पहले ये निकालो कि टोटल टर्म है कितनी। मान लो आपको उसने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। मान लो उसने बोल दिया सपोज के लिए ये एक एपी है 2 3 4 अप टू 10। उसने ये बोला जैसे हम कभी भी निकालते तो हम निकालते थे आगे से कि आगे से पहली 10वीं टर्म कौन होगी, जैसे 1 2 3 ऐसे आगे से पहली 10वीं टर्म कौन होगी। इसने बोला कि मुझे पीछे से बताओ कि पीछे से 11th टर्म कौन सी होगी। तो पीछे से 11th टर्म मतलब जो हमारी लास्ट टर्म होगी वो उसके लिए फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ऐसे करके पीछे से 11th टर्म, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा है, तो या तो आप सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लो नॉर्मल वे से, जैसे हम n निकालते हैं। उसके बाद फिर आपको जितना नंबर चाहिए उसमें माइनस करो और फिर ऐसे कुछ करके आपको निकालना पड़ेगा। या तो दूसरी चीज क्या है, जैसे दूसरी चीज बताता हूँ अच्छे से। एपी हमारा है 10 7 4 -62, ठीक। 10, ठीक, ये पांचवा टाइप का क्वेश्चन है, 10 7 4 अप टू -62, यही है, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि जब उसने पीछे से बोला है तो क्यों ना हम एपी पूरी पलट दें। अब ऐसे उठा के मत पलटो, ये मानो कि पीछे से जब बोला है तो अगर हम आगे से निकालते तो हम पहले वाली टर्म को ए बोलते थे। अब इसने पीछे से बोला तो हमारे लिए ए अब क्या बन जाएगा,
अब हमारे लिए ए बन जाएगा -62। और हमेशा याद रखो डी हमेशा सेम रहता है, भले चाहे पीछे से लो चाहे कहीं से भी देख लो आप। तो 7 में से 10 गया कितना जाएगा, 7 माइनस 10, आंसर आएगा -3। फिर याद रखो साइन का, ठीक। 7 माइनस 10 आंसर आ जाएगा -3, जो कि डी रहेगा। अब आपको ए पता है, डी पता है, तो आप 11th टर्म निकाल लोगे आराम से। ठीक, निकालते हैं, कैसे निकालेंगे सर। देखो, हमें क्या पूछा है, ए एन पूछा है, ठीक। 11th पूछा है ना, 11th, ए प्लस एन माइनस 1 × टी। ए 11 पूछा है हमारे लिए, ए अभी यहाँ पे क्या है, -62, ये हमारे लिए ए है। प्लस एन क्या है हमारा, 11 -1, डी क्या है हमारा, -3। ठीक, -62 प्लस 10 इंटू में -3, सॉल्व कर देते हैं। -62 और 10 3 से 30, ये आ जाएगा -30। सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज गलती हो गई है, पर छोटी सी गलती। देखो क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस तो सर 3 आएगा, बस इतना याद रखो कि जब हम आगे से निकाल रहे थे तो जो साइन रहेगा पीछे से उस साइन का पलट जाएगा। क्यों, क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं तो नंबर घटता जा रहा है, और यहाँ से अपन निकालेंगे तो माइनस में, प्लस में आ जाएगा। कुछ नहीं समझ में आया सर, बस इतना समझो कि आपने यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाला, आपका आ गया -3, ठीक, -3 आ गया। कुछ मत करो, बस यहाँ से कॉमन डिफरेंस अब +3 ले लो। क्यों, क्योंकि हम सब चीज उल्टी कर रहे हैं। या मान लो अगर यहाँ पे +3 आता तो आप यहाँ पे -3 ले लेते, ठीक। बात समझ में आ गई। हम उल्टे से ले रहे हैं ना सब, इसलिए कॉमन डिफरेंस को बस साइन उल्टा करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 अब सही बैठ जाएगा। 10 3 30 हो जाएगा, +30 हो जाएगा। अब इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -32। ये कौन सा है, ये 11th टर्म है। कहाँ से 11th टर्म, पीछे से 11th टर्म हमारी क्या बनेगी, -32। बस इतनी सी चीज है, 5 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। समझने वाली बात यहाँ पे क्या है सर, कि पीछे से आपको जो पीछे वाला है उसको फर्स्ट टर्म ले लो, और नॉर्मल कॉमन डिफरेंस निकाल के बस उसका साइन चेंज कर दो, वो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। बस इतनी सी चीज है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। ये देखो अल्टरनेटिव सोल्यूशन में इन्होंने यही दिया है कि आप ए को -62 लो, डी को 3 लो। डी 3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम पीछे से ले रहे हैं, पीछे से जो आपके साइन है वो बदल जाएंगे। ये तो आपका सिंपल एंड टच का क्वेश्चन है, P × R × T वाला। ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमने 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़े। 5 टाइप में हमने कौन कौन से पढ़े, देखो सबसे पहले ए, किसी भी एपी में एपी निकालना, एपी होती है कि नहीं वो हमने सीखा, कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो क्या बोल देंगे हम, सर एपी है। उसके बाद ए क्या होता है, डी क्या होता है, वो हमने पहली चीज में सीखी। डी कैसे निकालते हैं वो भी सीखा। फिर नंबर ऑफ टर्म निकालने की 10th टर्म क्या होगी, एक एपी की, हमने वो निकालना सीखा। अब मान लो उसने 2 नंबर ऑफ टर्म दे दिया, मान लो 7th टर्म भी दे दिया और 6th टर्म भी दे दिया, तो ए और डी कैसे फाइंड करेंगे वो हमने सीखा, ठीक। चौथे चीज में हमने आगे की, अच्छा इसके बाद हमने क्या सीखा, इसके बाद ये 5वां टाइप का था ना, 5वां टाइप, चौथा टाइप का तो शायद, हाँ चौथे टाइप के आपने हाउ मेनी डिजिट डिविजिबल वाले सीखे। कौन से डिविजिबल वाले, उसने बोल दिया कि सर मान लो 4 का ले लो या 3 का, 2 डिजिट डिविजिबल है, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल है किससे, 3 से, ठीक, या फिर किसी भी नंबर से। तो आप वो कैसे निकालोगे, एन कैसे निकालोगे, हमने वो सीखा। 5वें टाइप में हमने क्या सीखा सर, 5वें टाइप में हमने ये सीखा कि अगर पीछे से किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के उल्टे तरीके से, पीछे तरीके से हमें कोई सा भी टर्म, nth टर्म निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, हमने वो चीज सीख ली। ठीक, अब तक के 5 टाइप, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट के 3 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन कौन से, अगर 7th और 6th टर्म दे दियो, ए और डी कैसे निकालेंगे। दूसरा 2 डिजिट डिविजिबल वाले, ये तो आता ही आता है, ये कैसे निकालेंगे। इसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी कम है आने की, बट आ जाएगा तो कर लेना है, ठीक। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकता है, टेस्ट बनाना होगा तो थोड़ा दे देंगे अभी, ठीक है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक्सरसाइज 5.2 क्या बोलता है, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन निकालना है, फॉर्मूला पुट कर दो, ए प्लस एन माइनस एन डी। ए दिया है, डी पूछा है, एन दिया है, ए एन दिया है, ठीक है। एक बार इसको कर लेते हैं। देखो क्या है इसने, यहीं पे कर लेते हैं, बस वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। ए एन उसने क्या दिया सर, 0 दिया है। ए की वैल्यू उसने दी है -18, प्लस एन की वैल्यू उसने 10 दी है, मतलब 10 - 1 हो जाएगा, सीधे लिख लो 9 डी। डी हमें निकालना है।
-18 उधर जाके +18 बन जाएगा, इजिकल टू 9 डी हो जाएगा, 9 डिवाइड में आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो बस हमारा डी कितना आ गया 2। ठीक, कर लोगे। ऐसे ही ए निकालना है, इसमें एन निकालना है, एन भी निकाल लोगे और ए एन भी निकाल दोगे। ठीक, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगले में बढ़ते हैं। अब देखो फिर से वही बात, 30th टर्म निकालनी है, सीख लिया भी निकालना, 11th टर्म निकालनी है, ये भी निकाल लोगे। ठीक। हाँ, अब इसमें हल्की सी देखो, हल्का से इसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग। देखो, अब बिल्कुल ध्यान से देखो। देखो, किसी भी टर्म को निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें चाहिए उसका ए और डी। मेनली हमें क्या चाहिए, डी। ठीक। हमें सिर्फ और सिर्फ दो टर्म भी मिल जाए, पहले की शुरुआत की दो टर्म या कोई सी भी दो टर्म लगातार मिल जाए, तो हम उसका डी निकाल के आगे पीछे की सारी चीज आराम से बता सकते हैं। पहले वाले में देखो, तो इसने ए दिया है, दूसरी टर्म नहीं दी, तीसरी टर्म दे दी। तो हमें मालूम है सर कि हमारी एपी कैसे बनती है, हमारी एपी बनती है ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, फिर ए प्लस थ्री डी, अप टू ऐसे करके बनती रहती है। अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक। तो पहली जो चीज है वो क्या है सर, ए, मतलब आपको टू क्या दिया है, ए इज इक्वल टू दिया है आपको टू। ए प्लस डी की वैल्यू नहीं दी, ए प्लस टू डी की वैल्यू दी है क्या सर, हाँ, ए प्लस टू डी की वैल्यू दी है कितनी सर, तीसरे टर्म पे देखो, ए प्लस टू डी आता है, ए प्लस टू डी की वैल्यू सर दी उसने 26। यहाँ पे ए की वैल्यू रख लो सर आप, टू प्लस टू डी इज इक्वल टू 26। ठीक। अब यहाँ से माइनस हो जाएगा, टू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 24। डी आपका कितना आ गया, डी आपका आ गया 12। डी सर आपका कितना आ गया 12। बस अब जब डी हमारा आ गया तो आगे कर ही सकते हैं। 12 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14। ठीक। 14, 12 आ गया, तो 12 में से अगर दो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 14। डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब 14 में से अगर 12 जोड़ दो तो कितना बन गया, ये बन गया आपका 26। मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ऐसे ही करके आपको सारे करने हैं। ठीक। जैसे इसमें हमें नहीं दिया तो ए हमें नहीं दिया, इसको मत लो। हमें दूसरी टर्म दी है, क्या क्या है, वो होती है ए प्लस डी इज इक्वल टू 30। तीसरी दी है क्या, नहीं। चौथी क्या होती है हमारी, ए प्लस थ्री डी। फोर्थ टर्म हमारी ए प्लस थ्री डी, मैंने बोला ना कम करके, फोर्थ टर्म पूछिए मतलब ए प्लस थ्री डी, फिफ्थ टर्म मतलब ए प्लस फोर डी। ये कितनी दी है, थ्री। बस अब हमने इस दोनों को सॉल्व करना सीखा ही था। ये हमारा हो गया छठा टाइप का इंपॉर्टेंट, सिक्स टाइप का क्वेश्चन। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब यहाँ से आप ए और डी की वैल्यू निकाल लोगे तो ए आ जाएगा, फिर डी आ गया तो बस सॉल्व कर लोगे। सारे में ऐसे ही करना है सर। इसमें देखो, इसमें आपको ए दिया है और ये कौन सी टर्म है, वन टू थ्री फोर, फोर्थ मतलब ये दिया आपको ए प्लस थ्री डी। अब ए की जगह रख लो 5 और डी की वैल्यू निकाल लो। ऐसी ए यहाँ पे दिया है, ये कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ए प्लस 5 डी, आपको ये दिया हुआ है 6। यहाँ आप ए की वैल्यू रखो, डी के आंसर आ जाएगा। फिर हमें कौन सी टर्म दी है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म मतलब ए प्लस डी इज इक्वल टू 38 दिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सिक्स मतलब ए प्लस फाइव डी, ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू -22 दिया है। इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? आ जाएगी सर, कोई भी दिक्कत नहीं। फोर्थ में हमने क्या सीखा सर, ये देखो, ये 78 दिया, मतलब ए एन की वैल्यू दी है, ए एन की जगह 78 रखो। ए आपको पता है, डी आपको पता है, एन की वैल्यू पूछा है, विच टर्म मतलब एन की वैल्यू, ये भी निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। नंबर ऑफ टर्म पूछनी है, देखो ये क्या है आपका एल, एल इज इक्वल टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी डाल दो। ये देखो लास्ट टर्म दिया है तो फॉर्मूला एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, हो जाएगा ये भी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिक्स क्वेश्चन में चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म। क्या क्या बोला है, मतलब कि आप रखोगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह रखोगे -50, -150, और एन की वैल्यू निकालोगे। फिर वही बात, अगर एन की वैल्यू डेसिमल में आएगी तो नहीं सर, ऐसा कोई भी टर्म नहीं होगा। और अगर एन की वैल्यू डेसिमल में नहीं आती तो सर हाँ, ये कोई जो से टर्म का होगा उसका आंसर दे देना। ठीक, आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एट्थ वाला करते हैं, एट्थ वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है, एक एपी है जो कि 50 टर्म है, उसमें टोटल टर्म कितनी है सर, 50 टर्म, ऑफ विच उसमें से थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। टोटल सर 50 टर्म है, जिसमें से थर्ड टर्म मतलब कि ए प्लस टू डी कितनी है सर, 12। फिफ्टीथ टर्म, फिफ्टींथ टर्म मतलब ए प्लस 49 डी, अरे 40 डी हो गया, 40। फिफ्टींथ टर्म हम मतलब हमने क्या सीखा था सर, ए प्लस 49 डी। अच्छा, इसको अलग से कर लेते हैं अपन इधर, थर्ड टर्म 12 अलग से कर लेते हैं।
क्या बोल रहा है सर? टोटल 50 टर्म है, जिसमें से थर्ड टर्म कितनी है? 12। ठीक, और लास्ट टर्म कितनी दी उसने? लास्ट टर्म दी उसने 106। फाइंड 29th टर्म, ये भी हो जाएगा 106। ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। थर्ड मतलब a+2d इज इक्वल टू 12। लास्ट मतलब टोटल 50 है, तो 50 लास्ट होगी, और 50th टर्म क्या होती है हमारी? a+49d। फिर से d आ गया, a+49th d, जो कि कितनी है? 106। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकाल लोगे, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर आप, उसने क्या पूछा है? 29th टर्म पूछी, तो बस एन की जगह 29 रख के एन की वैल्यू निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी 4 और 8 दिया, मतलब फिर से दो इक्वेशन बनेगी, ए और डी की वैल्यू निकालो। फिर पूछेगा विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। अब आपको देखना है, अगर एन की वैल्यू कोई जीरो आ रही है तो ठीक है, डेसिमल में आ रही होगी तो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। 11th, ओ सॉरी 10th। देखो ऐसी तेज रिवीजन ऐसी कर सकते हैं। फिर क्या बोलता है? 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत बढ़िया, ये हमारा 7th टाइप का क्वेश्चन। देखो 17th टर्म ऑफ एन एपी, यहीं पे लिख दो क्या? नहीं होगा तो। ठीक, तो देखो क्या बोल रहा है वो। उसने ये बोला कि सर, वो बोलता है कि सेवेंथ 17th टर्म ऑफ एपी इज एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब समझो इसका सर होता क्या है। मान लो ये कोई एपी है, इसमें एक टर्म है, दो टर्म है, अप टू करके 10th टर्म ये है, और अप टू करके 17th टर्म ये है। उसने ये बोला कि सर, आपकी जो 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। मतलब कि अगर आपकी 10वीं टर्म है 5, तो आपकी 17वीं टर्म 7 ज्यादा होगी। 7 प्लस 5 12। बात समझ में आ गई? मतलब आपकी 17वीं टर्म जो है वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। 17वीं टर्म मतलब कि a+16d, वो क्या है? 10वीं टर्म से, मतलब a+9d 7 ज्यादा है। 7 ज्यादा मतलब +7। बात समझ आ गई? इक्वेशन कैसे बनी, कोई भी दिक्कत नहीं। ए से ए कैंसिल, 16 माइनस 9 करोगे तो आ जाएगा 7d, और ये 7 का 7 इधर। कॉमन डिफरेंस निकालने को बोला था, तो d इज इक्वल टू 1, बस। दो लाइन का आंसर था। ठीक, समझ आ गया यार, इजी था। आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस जो बोल रहा हूँ बस इसी पे देखो। 17th टर्म ठीक है, लिख दिया 17th टर्म a+6g, वो कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा। किससे? 10वीं टर्म से, तो बस वही लिख के हमने आंसर निकाल दिया। ठीक, हो गया ये भी। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर इट्स 54th टर्म। अब ये भी, इसको भी देख लो सर क्या बोलता है ये। ठीक, तो ये भी देखो, ये भी समथिंग समथिंग कुछ इसी जैसा है। कैसे सर? उसने बोला कि विच टर्म ऑफ एपी, कौन सी टर्म हमें नहीं मालूम, तो कोई सी भी टर्म हम क्या लिख सकते हैं उसे? a+n-1 इंटू डी, ये कोई सी टर्म होगी। वो क्या है? विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। वो 132 ज्यादा है, किससे? 132 54। 54 क्या होता है? a+53d। यहाँ से आप a की वैल्यू रखो। ठीक, आपकी एन की, ए की वैल्यू रखो, डी की वैल्यू रखो, आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा इजी, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, देखो ध्यान से उसने क्या बोला है। विच टर्म मतलब कौन सी टर्म हमें नहीं मालूम। nth टर्म, लेट बी nth टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a+n-1 इंटू डी। क्या है वो? 132 मोर है। 132 मतलब जैसे जैसे बाय 7 थी, कितनी एक्सीड, कितनी थी? एक्सीड मतलब प्लस, कितनी थी? 7 थी। ऐसे इसमें ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 132, तो +132। किससे सर? ये थी 10th से, ये थी 54 से, तो लगा दी a+53d। ठीक, बात समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, मेन आ जाते हैं अपन इसमें। देखो ये तो हो गया हाउ मेनी 3 डिजिट। अब उसने, हमने 2 डिजिट किया था, इसने 3 डिजिट, तो सबसे छोटा 3 डिजिट कौन सा होगा? सबसे छोटा 3 डिजिट होता है 100। ठीक, अब 101 क्या 7 से डिवाइड हो सकता है क्या? ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा। 7 7, हाँ, 7 1 7, 3 7 21, नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। ऐसे कर करके आपको देखना पड़ेगा, जौन सा भी आपका एपी बनेगी लास्ट टाइम, जैसे इसको अपन कर लेंगे। ये एपी बना दूं आपके लिए। देखो सबसे पहले आपको 101 को डिवाइड करके देखो, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ठीक, ऐसे ही 105 को करके देखो।
105 को करके देखेंगे तो हाँ सर हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आपका 105 बन गया, उसके बाद 107 ऐड कर लो तो हो जाएगा 112। ऐसे ही करते करते आपका सबसे छोटा 3 डिजिट कौन सा है? 3 डिजिट वो होता है आपका 90,999। क्या ये 7 से डिवाइड होता है क्या? 7 8 9 7 28 19 नहीं होता। ऐसे करके आपका जो जौन सा भी लास्ट डिजिट मिलेगा आपको, आप उसको रख लोगे एल। ठीक। अब हाउ मेनी 3 डिजिट निकालना है, मतलब आपको निकालना है nth निकालना है, ठीक। तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। फिर L जो आपकी लास्ट टर्म आएगी उसे A आप रख लोगे 105, D आप रख लोगे 7 और N की वैल्यू आप आराम से निकाल दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर पूछता है, एक बार इससे कर लेते हैं, हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4, क्या है? हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 ना। 10 एंड 250 मतलब कि मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो क्या 10 होगा? नहीं। 12 होता है क्या? 4 3 12, तो हम क्या लिखेंगे? पहला 12, फिर 4 4 16, 4 5 20, अप टू 250 के बीच में, नॉट 250, इट्स 250 के बीच में। क्या 249 होता है क्या? 4 7 24, 4 7 28 नहीं होता। ऐसे करके 248 होता है क्या? 4 7 24, 4 2 8, तो हम क्या लिख देंगे? 248 हमारा लास्ट है, ठीक। फिर से वही बात आ जाएगी, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल आपका हो जाएगा 248, ए आपका हो जाएगा 12, डी आपका हो जाएगा 4, एन की वैल्यू निकाल लोगे। इजी था, कोई भी दिक्कत नहीं, सेम टाइप के फिर से, ठीक। इसमें सर हमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना सर, बस आप दोनों एपी को इक्वल पुट कर दो एन की वैल्यू। जैसे इसमें ए होगा, जो भी होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इधर, और इधर होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इधर, ठीक। कोई भी nth टर्म होगी जो कोई इक्वल होगी तो इसका ए ये लिखना और इसका ए ये, आंसर आ जाएगा, ठीक। ये भी हो जाएगा 16 करके देख लिया, ठीक। ये तो हो गई आपकी सर एपीपी की बातें। अब अपन आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे, जो कि है सर सम ऑफ का फॉर्मूला, ठीक। कौन सा फॉर्मूला है? कहाँ गया आपका फॉर्मूला? सम। तो नेक्स्ट फॉर्मूला सर आपका कौन सा है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। जैसे कि हमारा एपी का फॉर्मूला था nth टर्म, वैसे अब है सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म मतलब कि टोटल जितनी भी टर्म है उसको सम करने पे सम ऑफ nth टर्म। तो ये जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वही फॉर्मूला है, बस एन बाई टू बाहर लिख दो और ए के आगे टू लगा दो, सिंपल। और इसी में बस एक और फॉर्मूला याद कर लो, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एन, बस। ये आपके दो फॉर्मूले हैं एस एन के, इसको याद कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं। देखो पूरा का पूरा वैसे ही होगा, एन वही है, nth टर्म अगर उससे पूछा सम ऑफ 10th टर्म बताओ, सम ऑफ 10th, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, एन की जगह 10 रख लोगे, ए को जी पूछा होगा तो वो रख लोगे, डी है जो कॉमन डिफरेंस, ए है आपका फर्स्ट टर्म, बिल्कुल सेम है, ठीक। इसके दो तीन क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या बोलता है? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड 20th टर्म। इसने तो बहुत ज्यादा वैसा दे दिया। देखो जैसे कि मान लो, अगर मान लो इधर सम नहीं दिया रहता, सपोज के लिए इसने बोला 14 टर्म, तो हम क्या लिखते हैं? ए प्लस 13 डी, मतलब एक कम करके लिखते हैं। बस वैसे ही सम के लिए भी हम वैसे ही करेंगे, ठीक। सम के लिए हम क्या लिखेंगे? बस एन की जगह 14 कर दो, बाकी कुछ में ध्यान दो। उससे क्या बोला? सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म उसने दिया है कितना? 1050, मतलब कि उसने एस 14, जो कि एन की जगह 14/2 डाल लो, इधर 2a प्लस 14 - 1 डाल लो इंटू डी, ठीक। इसकी वैल्यू जो है उसने कितनी दी है? 1050, जैसे कि इसने लिखा 1050, ठीक। और ये टोटल अप टू कित अब इसको सॉल्व करोगे 14/2, ठीक। एपी से दी हुई है क्या? और अच्छा फर्स्ट टर्म दिया है 10 है, तो फर्स्ट टर्म की जगह फर्स्ट टर्म 2 × 10 20 प्लस 13 डी, इसको सॉल्व करने पे करोगे तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 140 प्लस 91 डी इज इक्वल टू आ गया 1050। यहाँ से आप डी निकाल लोगे, बस यही पूछा था ना। अच्छा, जब आपका सर डी आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो फाइंड द 20th टर्म निकालोगे, बस। 20th टर्म मतलब एस एन की जगह आपको एन की जगह 20 रखना है, 20/2 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी, n की जगह भी 20। ये आपको पता ही है 10 है, डी आप निकाल लोगे, आंसर सॉल्व कर दो, फॉर्मूले पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अरे यार इसने क्या पूछ दिया, इसने क्या पूछा? अच्छा इसने सिर्फ फाइंड द 20th टर्म पूछा। फाइंड द 20th टर्म मतलब a प्लस 19 डी पूछा था, सम ऑफ द 20th टर्म नहीं, सिर्फ फाइंड द 20th टर्म। ठीक है, a प्लस 19 डी मतलब डी निकाल के सीधे आंसर पे पुट कर दो। ठीक, एसन का ज्यादा वो नहीं यार ज्यादा, बस एसन बस एक चीज, एक और चीज ध्यान रख लो, एक ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला, पहले इसको रखो कि अगर सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो कुछ नहीं करना, एस एन इजिकल टू एन इंटू एन प्लस वन। मान लो उसने पूछा कि सम ऑफ फर्स्ट 24 पॉजिटिव इंटीजर, क्या पूछा इसने, सम ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव, सम ऑफ फर्स्ट मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर मतलब क्या होता है, 1 प्लस 2 करो प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू 10 करके मुझे सॉल्व करके बताओ। या तो आप 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 ऐसे से करो, या फिर इस फॉर्मूले से डायरेक्ट कर दो। कैसे सर, जो आपका उसने पूछा 10 का तो बस यहाँ पे रखो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 अपॉन 2, 2 5 10, 5 11 55। तो ये आपको सीधा आंसर आ जाएगा 55, मतलब इन सबको प्लस करने पे कितना आएगा सर आपका 55। तो ये आपका फॉर्मूला उसके लिए यूजफुल है। ठीक, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, अगर उसने पूछा सिर्फ सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म और उसने एन ए एन की वैल्यू जो है ऐसे करके दी होगी, तो कोई करो, फर्स्ट टर्म निकालो यहीं से, एन की जगह 1 रख के आ जाएगा फर्स्ट टर्म, 2 रखो एन की जगह सेकंड टर्म आ जाएगा, 3 रखो थर्ड टर्म आ जाएगा, तो आपकी ऐसी एक एपी बन जाएगी। और फिर उसने जो फर्स्ट 24 टर्म पूछा है, ए और डी मालूम है, एन की जगह 24 पुट के एस एन का फॉर्मूला लगा के, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको आंसर निकाल लेना है। ठीक, जैसे इन्होंने पहले एक केपी बना ली, डी निकाल लिया, ए आ गया, डी आ गया, एन 24 पूछा है, बस ये वैल्यूज पुट करो और सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे में इतनी सी चीज यार, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ठीक, तो आई होप आपको मैंने जितना पढ़ा होगा समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार अपन फॉर्मूले पूरे रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले फॉर्मूला हमने पढ़ा वो होता है ए एन एच का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर इसी को हमने एल इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख लिया। ठीक, फिर हमने एस एन का फॉर्मूला देखा, वो होता है एन अपॉन टू इज इक्वल टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर अ, इसी का एक और फॉर्मूला देखा सर, एन बाई टू, देखो सब सिमिलर है, ए प्लस एल। और सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर करके हमने देखा, पॉजिटिव एन, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, तो फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू में एन प्लस वन पॉइंट टू, बस इतनी चीज है। ठीक, आपकी पूरी एपी में कोई बड़ी चीज नहीं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपना मेन कंसेप्ट था। ठीक है, अब इसके आगे मैं आपके पीवाईक्यूज जो है वो उसकी वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही तो प्लीज सपोर्ट करो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की समय यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।